देखो प्रश्नावली 1 का सी है। प्रश्नावली कितना है? 1 का सी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखो रिक्त स्थानों को भरे। पहला क्वेश्चन क्या है? सबसे रिक्त स्थानों को भरे। एक में टोटल कई क्वेश्चन दिया गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8। ए से लेके एस तक ले 8 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें जहाँ भी रिक्त स्थान है उसको क्या करना है? फिल करना है, भरना है। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखो 1 के में, यदि परिमेय संख्या, उस पर मत देखो, कोई फ़ायदा नहीं है, सब कुछ यहाँ पर नोट हो गया है। यदि परिमेय संख्या P/Q, अगर 2 जगह ध्यान रखेगा तो तुम्हारा ही नुकसान है ना। ध्यान भटकाना नहीं पड़े, बार बार किताब पर देखना ना पड़े, इसलिए लिख दिए हैं। यदि परिमेय संख्या P/Q इस प्रकार हो कि परिमेय संख्या P/Q यानी अंश बटे हर इस प्रकार हो कि Q बराबर कहने का मतलब हर बराबर। हर किसके रूप का हो? 2 के पावर m गुने 5 के पावर 2 के पावर n है शायद कि 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो। किसके रूप में हो? 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, जहाँ m बिलोंग्स टू n। देखो ये जो है ना, इसको कहा जाता है एप्सिलॉन। क्या कहा जाता है? एप्सिलॉन। इसकी पढ़ाई तुम इंटर में करोगे। किस क्लास में करोगे? इंटर के फर्स्ट ईयर 11th में करोगे। ये कह रहा है m जो है ना क्या है? प्राकृत संख्या है। m क्या है? प्राकृत संख्या है। m क्या है? क्वेश्चन उठाओ तो m बिलोंग्स टू n, यानी m प्राकृत संख्या है और n भी क्या है? प्राकृत संख्या है। यदि किसी P/Q यानी परिमेय संख्या का Q जो है, हर जो है 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के रूप में हो, जहाँ m प्राकृत संख्या हो, n भी क्या हो? प्राकृत संख्या चाहिए। ये दोनों जो है ना क्या होना चाहिए? प्राकृत संख्या। तो P/Q को खाली स्थान दशमलव में बदला जा सकता है। कौन प्रकार के दशमलव में बदला जा सकता है? शांत में कि अशांत में, कि शांत अशांत आवर्ती में, कौन चीज़ में बदला जा सकता है? तो शांत में बदला जा सकता है। किस में बदला जा सकता है? हर अगर किस रूप में हो? 2 गुने 5 के रूप में हो तो उसको किस रूप में बदला जा सकता है? शांत के रूप में बदला जा सकता है। देखो इस प्रकार 2 गुने 5 के पावर घात के रूप में रहे तो किस रूप में बदला जा सकता है? शांत के रूप में बदला जा सकता है। इसका दशमलव सार क्या होगा? शांत होगा। लेकिन यहाँ पर हमको एक मिस्टेक लगता है ना। ये जो मिस्टेक लगता क्या है? ये जो n दिया हुआ है ये गलत हमको लग रहा है। n नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? W होना चाहिए। क्या होना चाहिए? W होना चाहिए। यानी n और m क्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या कहने का मतलब देख सकता है ना कहाँ से शुरू होता है? 0 1 2 3 है ना ऐसा। क्योंकि कभी कभी Q के रूप में जो है ना 5 नहीं रहता है, चाहे 2 नहीं रहता है, दोनों में से कोई एक नहीं रहता है। तो वहाँ पर 2 या 5 का पावर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, है ना। 0 होगा तब ना वो अथी बनेगा, 1 बनेगा, जितना गुना करेगा उतना ही रहेगा। तो ये W ना होकर के क्या होना चाहिए था? n ना होकर के क्या होना चाहिए था? W, यानी पूर्ण संख्या होना चाहिए था। और ऐसा ही है ना m बराबर 0 1 2। हाँ, यहाँ n नहीं होगा, क्या होगा? W होगा। तो किताब में n दिया हुआ है, तुम W कर लो। समझ गया? जो अभी हम नोट कराए थे उसमें क्या कर देना है? W कहने का मतलब पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होता है? 0 1 2 3 4, यानी पावर के रूप में क्या रहता है? पूर्ण संख्या रहता है, प्राकृत संख्या नहीं। चलो उसके बाद B में देखो। खैर अगर इस प्रकार का दिया भी रहे, बाई चांस अगर परीक्षा में दे दे तो शांत लिख देना। 2 गुने 5 के रूप में रहे तो क्या होता है? शांत होता है। उसके बाद कह रहा है 9/60 को दशमलव में बदलने पर, इस 9/60 को हाँ दशमलव में बदलेंगे तो वह क्या होगा? 9/60 को दशमलव के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? तो देखो हम 60 से पहले भाग देंगे तब ना बदलाएगा, है तब ना बदलाएगा। इसका दूसरा रूप भी होता है बदलने का, तो वो तुमको हम 10th में बताएंगे, क्लास 9th में अभी नहीं बताएंगे। चलो हम दशमलव देंगे, अब पड़ेगा 0, 60 इकाई 60, 0 में 0 गेल 0, 9 में 100 गेल
3 उतारेंगे 0, 60 पंचे 200, जा 6 पंचे 30, 60 पंचे 300, 60 पंचे 300 कट जाएगा ना, यानी यही ना आया है। दशमलव के इधर कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो 9/60 को दशमलव में बदलेंगे तो होगा 0.15। कोई दिक्कत है? चलो सी में देखो क्या करा है, 3/7 को, किसको? 3/7 को दशमलव में बदलने पर वह होगा। तो 3/7 को दशमलव में बदलेगा तो 7 से हम क्या करेंगे, भाग देंगे, किस में? 3 में। देखो यही में से लगता है, यही में लगता है, 7 से 3 में। हाँ, तो 7 से 3 में भाग देंगे तो लगबे नहीं करेगा, तो देंगे हम दशमलव, दे देंगे 7 चौक 28, 10 में से 8 गया 2 बचेगा, 2 में से 2 गया, ख़त्म, देंगे 0, 7 दूनी 14, 10 में से 4 गया, 6 बच गया 1 में से गया, ख़त्म, देंगे 0, 7 7 7 8 56, बचेगा 4, ही ख़त्म हो जाएगा, 0 7 बचे 35, 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, ख़त्म, 0 7 49, 10 में से 9 गया 1 ही हो जाएगा, ख़त्म, 0 7 चौक 7 इकाई 7, 10 में से 7 गया 3 हो जाएगा, ख़त्म। तो देखो फिर से रिपीट हो गया है, पुनरावर्त हो गया है, रिपीट हो गया। अगर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो फिर से हमारा आएगा 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, यानी 4 से लेकर के और 1 तक की जो संख्या है बार बार क्या होता रहेगा, रिपीट होता रहेगा, है ना। तो अगर हम 3/7 को दशमलव के रूप में बदलते हैं तो वो क्या होगा, दशमलव इधर कुछ नहीं है तो 0.428571, और 4 से लेकर के 1 तक की जो संख्या है क्या होगा, बार बार रिपीट होता रहेगा। इसीलिए हम इसके ऊपर और इसके ऊपर क्या दिए हैं, डॉट दी। इसके ऊपर और इसके ऊपर डॉट देने का मतलब बीच की सारी संख्या जो है सब रिपीट में आएगा, यहाँ से यहाँ तक का, समझ गया। चलो उसके बाद देखो कह रहा है प्रत्येक आवर्त दशमलव, यानी बार बार एक ही प्रकार की जो संख्या आती है वो आवर्त दशमलव भिन्न क्या होता है, एक परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप। जिसका जो परिमेय होता है उसका दशमलव रूप कैसा होता है, आवर्त होता है, बताई है, आवर्ती कह रहे थे जिसको हम। चलो उसके बाद फिर से कह रहा है प्रत्येक शांत दशमलव, जिसको भाग दोगे परिमेय संख्या को तो ख़त्म हो जाता है एक संख्या पर जा करके, तब प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न जो है एक क्या होता है, परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है, समझ गया। उसके बाद देखो कह रहा है एफ में अपरिमेय संख्याओं का दशमलव रूप। परिमेय संख्या का दशमलव रूप तो परवे करता है, शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है ना। लेकिन अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो न लगाया है, ध्यान देना, अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप न तो शांत होता है और न ही आवर्ती होता है, न ही एक रंग का बार बार आने वाला होता है। तो अपरिमेय संख्या का दशमलव रूप क्या होता है, न तो शांत होता है न आवर्ती होता है, समझ गया। न लगाया इसलिए शांत और आवर्ती लिखा है। अगर सीधे रहता कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है तो अशांत अनावर्ती होता है, ये नहीं ना पूछ रहा है, न निगेटिव के रूप में पूछा है। जी में देखो 0.5 और 0.6 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। देखो कह रहा है 0.5 और 0.6 के बीच, इस दोनों के बीच में परिमेय संख्या कह रहा है, वो परिमेय संख्या कोई लिखे, होगा तो अनंत अपरिमेय संख्या। तो इस दोनों के बीच में अपरिमेय संख्या कह रहा है लिखने के लिए कोई एगो होगा तो अनंत, लिखना का एगो है, एगो। तो देखो तो दोनों बगल अपना मन से हम 0 बैठा सकते हैं। तो ये हो गया दशमलव के बाद 50, एक समय के लिए थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं ये 5 0 नहीं है 50 है, और ये 6 0 नहीं है 60 है। तो इसके और इसके बीच बहुत सारी संख्या आता है, 51 52 53 54 55 56 57 58 59, यानी 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6 5 7 5 8 5 8 9 आता है। तो इसके बीच में हम अपना मन से
बहुत सारे परिमेय संख्या लिख सकते हैं, उसका हम ट्रिक बताए थे। जैसे ए को लिखना रहेगा तो हम लिख सकते हैं 0.5 एक लिख सकते हैं। अभी नहीं हुआ ये अपरिमेय संख्या, ये तो परिमेय संख्या होगा। इसको अपरिमेय संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे, अपना मन से इसमें हम एगो फिर से 5 दे देंगे, है ना, और 2 को 1 दे देंगे, फिर से 5 दे देंगे, 3 को 1 दे देंगे। यानी रिपीट एक प्रकार का नहीं होना चाहिए, 5 1 के बाद 5 1 5 1 5 1 नहीं आना चाहिए, बराबर चेंज करके आना चाहिए। देखो ये 5 1 है, फिर 5 1 1 है, फिर 5 1 1 है ना, फिर 5 1 1 1 1 लिखेंगे। जीरो वाला भी बना सकते थे तो 0.51 लिख दिए, 0 लिख सकते हैं, इस पर आप बताए थे ना। तो इस प्रकार से नहीं बताएंगे, इस प्रकार से बनाए। चाहे दूसरा लिखना रहता तो 0.5 तो भी है एगो, इसको अपरिमेय बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 2 फिर से लिखेंगे, लेकिन एगो और 2 अपना मन से बढ़ा देंगे, फिर 5 2 लिखेंगे, इसमें 2 को बढ़ाए थे तो इसमें क्या को बढ़ा देंगे, 3 को, तो 3 को हो गया, एगो देख सकता है ना, 5 2 फिर 5 2 2 फिर 5 2 2 2 फिर 5 2 2 2 2। इस प्रकार से अगर लिख दोगे तो इसका कोई डिफरेंट पैटर्न नहीं बनता, एक रंग का संख्या बार बार नहीं आ रहा है, 5 नहीं ना आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाता है, अपरिमेय संख्या। किताब में शायद 5 3 वाला लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी सही है। तुम अपना मन से लिखना रहेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम लिख सकते हैं 0.51, चाहे 2 चाहे 3 चाहे 59 तक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको किताब में दिया गया था, किताब के हिसाब से भी ले सकता है 5 3। तब देखो 5 3 नहीं आना चाहिए, अब आना चाहिए 5, और 1 को 3 दिया है तो, अब फिर 5 और 2 को 3 दिया है तो 3 को 3 और डॉट 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 लगा देंगे, यानी इसका कोई अंत नहीं है। समझ गया, चाहे डॉट 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 नहीं भी लगाया हो सकता है। देखते हैं एक सेकेंड के लिए, जा कहाँ भाग गया है उलट के। हाँ चलो कोई बात नहीं है, ठीक है ना, डॉट डॉट लगा। ये कौन सी हो गया, अपरिमेय संख्या। अब देखो इसको, ये आप आसान है, जो हम पहले का बताए हैं जी का, जी के हिसाब से इसको आसानी से बना सकता है। तुम देखो था 0.1 और 0.2 के बीच 5 को इस बार क्या लिखना है, परिमेय संख्या, अपरिमेय नहीं लिखना है, परिमेय लिखना है। तो परिमेय लिखना बहुत ही आसान है, एगो है 0.1 और एगो है 0.2। हम अपना मन से देखो दोनों पर 0 बैठा सकते हैं, बैठा दिए तो ये कुछ देर के लिए मान लेते हैं ये 0.1 0 नहीं है, ये 10 है, और ये क्या है 20 है, 2 0 ना हो करके क्या है 20 है। तो 10 और 20 के बीच में तो कई गो संख्या आता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19, है ना, लेकिन हमको लिखना है कई गो, 5 को। तो हम 5 को कोई लिख सकते हैं। चलो हम लिख सकते हैं, पहला एगो 0.11 है ना, 10 और 20 के बीच में होगा ना, 0.12 यानी 12, 0.13, 0.14, 0.15, 5 को लिखना है 1 2 3 4 5, हो गए ख़त्म। चाहे 6 को कहता तो 6 को भी लिखते, 1 लाख कहता तो 1 लाख लिखते हम, फिर अपना में से कह देते अगर और 10 को से ज़्यादा कहता लिखने के लिए तो हम 2 को 0 दोनों बदल देते अपना मन से, तो ये बन जाता 100, ये बन जाता 200, तो 100 200 के बीच में 100 निकल जाता। अगर 100 को से ज़्यादा रहता तो हम 3 को 0 बैठा देते, तो हो जाता 1000, ही हो जाता 2000, 1000 और 2000 के बीच में 1000 संख्या निकलता, है ना। हमको अपना मन से इसमें दिमाग लगा के हल्का क्या कर देना है, चेंज कर देना है, तो ये बन